प्रश्न है यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 2 है तो 1 प्लस ए 1 प्लस बी और 1 प्लस सी 1 प्लस डी का अधिकतम मान कितना है, यानी इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बतानी है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 2। अब जब मैक्सिमम वैल्यू जो तभी आएगी जब हम इन सब की वैल्यू क्या लेंगे, बराबर बराबर लेंगे। जैसे कि अगर मैं इसकी जगह a बराबर बी बराबर सी बराबर डी क्या पुट करूं ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। देखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, क्या ये 2 हो जाएगा? ये तो हो गया एक और ये एक और एक 2 हो रहा है। तो अब इस अगर आप दूसरी कोई वैल्यू रखते हैं तो क्या हाईएस्ट वैल्यू आती है क्या? देखो अब देखो 1 प्लस ए की जगह हम क्या रखेंगे 1/2, 1 प्लस बी की जगह 1/2, 1 प्लस सी की जगह 1/2 और 1 प्लस डी की जगह 1/2। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 2 और 1 कितना हुआ 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2 और गुणा 3/2, तो कितना हुआ 81/16। ये इसका आंसर हो गया, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 81/16। ऑप्शन सी सही है। अब ये देखो बराबर रखने पर ही आती है, देखो बराबर रखा तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई। सबकी वैल्यू हमने क्या क्या रखी, एक आधी आधी, 1/2 1/2 1/2, तब ये बराबर 2 हो गया। तो आगे ये इक्वेशन में वैल्यू रख दो तो हाईएस्ट वैल्यू ये आ गई। अगर आप कहते कि नहीं, अगर इन सबको जीरो लेते और एक ही जगह 2 रखते तो फिर मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलती। देखो 1 प्लस 2 3 ही आया, बाकी तो सब 1 हो गए, क्योंकि ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो 3 तो मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी हुई, और आ सकती है, इसलिए फिर बराबर बराबर रखा जाता है यूँ। इससे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, यदि x1 x2 x3 बराबर 4 गुणा 4 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 है, देखो ठीक है, तो इसका मान बताना है। अब इसमें तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए ऑप्शन आंसर, तो हमें x1 x2 और x3 की वैल्यू रखनी है और वो वैल्यू इस इक्वेशन से आएगी। इसमें ऐसा क्या रखें कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, क्या रखेंगे, देखो देखो अब या जीरो तो रख नहीं सकते क्योंकि जीरो गुणा तो जीरो हो जाएगा। फिर देखो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 16। ये यहाँ पे देखो x1 x2 x3 बराबर 4 गुणा 4 तो हो जाएगा 16 प्लस 4 x1 प्लस x2 प्लस x3। इस 4 को मैंने अंदर भेज दिया। ठीक है, अब 16 तो प्लस में होगा ही, अब इसकी जगह मैं क्या रखूंगा और फिर इसकी जगह जो वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 16 से ज़्यादा ही लेनी है हमें वैल्यू, तो यहाँ 4 रखते हैं। देखो अगर मैं सबकी जगह बराबर 4 रखते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4 12 4 16, देखो 4 में 4 8 4 12 12 48 48 और 16 कितने हुए 58 से 64, और 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हुआ 64। जैसे x1 x2 x3 की वैल्यू क्या रखी 4 4 रखी हमने, 4 गुणा 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई क्योंकि ये 12 चौक 48 48 और 16 64, और उसी तरह यहाँ पे भी 4 गुणा 4 गुणा 4 रखा तो 64 हो गया। तो x1 x2 x3 की जगह क्या रखना है 4 रखना है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। 2 प्लस 4 प्लस 1/2 प्लस 4 प्लस 1/2 प्लस 4, यानी कि 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2 1/2 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है।